आपको चाहिए दौरान खून को बेहतर रखने वाली चीज़, उसके लिए हम सूंड को लेंगे जो बदन से खुश्की को भी तोड़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगी, डाइजेशन को बेहतर बनाएगी यानी निज़ाम हज़म को बेहतर रखेगी, बदन में मुनासिब हरारत पैदा करेगी। हरारत से ब्लड फ्लो हमारा बेहतर होगा, इरेक्शन पैदा होगी। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए मुगल्लिज़ और मुअल्लिद यमनी चीज़, जैसे सीमन की पैदाइश बढ़े, सीमन पैदा हो, जिनसी ख्वाहिशात पैदा हों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क़ुव्वत और तवानाई मिले। उसके लिए हम लेंगे सफ़ेद मूसली और सालब मिस्री। अगर सालब मिस्री आप नहीं ले सकते, महंगी है, तो अकेली सफ़ेद मूसली भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए ऐसी चीज़ जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ दे, बदन की क़ुव्वत को बहाल करे। असल है ग़िज़ा, ये उसके बाद है। पहले ग़िज़ाई मामलात को, अपने रोज़मर्रा की रूटीन को बेहतर बनाना है और उसके बाद नुस्खे की तरफ हम आएंगे। उसके लिए मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी के असरात को दूर करने के लिए, आसाबी तवानाई के लिए हम लेंगे असगंध नागौरी और सतावर। बराबर वज़न में ये सारी चीज़ें ले लें, 20-20, 30-30 या 40-40 ग्राम, जितना भी आप बनाना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों के वज़न के बराबर आप इसमें शक्कर मिला लें। इनको पीसकर पाउडर बना लें और इसमें शक्कर मिला लें या कूज़ा मिश्री मिला सकते हैं। शुगर वगैरह का मसला है तो इसमें कूज़ा मिश्री शक्कर ना मिलाएं, ऐसे ही रहने दें। और ये भी समझ लें कि उम्र के साथ साथ बदन में खुश्की की कैफियत भी आती है, तो सालब मिस्री ये बेहतरीन मॉइस्चर भी पैदा करती है, बॉडी के अंदर रतूबात पैदा करती है। इसी तरह सफ़ेद मूसली बॉडी को फास्फोरस मुहैया करती है, कैल्शियम मुहैया करती है, रतूबात पैदा करती है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तसरन आपको इन सारी चीज़ों का फंक्शन बताया है। इनको मिला के, पाउडर बना के, पीस के आप अपने पास महफूज रखें। सुबह शाम नीम गर्म से दूध के साथ आपको इसका 1 टीस्पून इस्तेमाल कर लेना है। अगर शुगर का प्रॉब्लम है और आपने कूज़ा मिस्री या शक्कर वगैरह इसमें नहीं डाली तो छोटा आधा चम्मच फिर आप इसका इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह इससे बहुत मदद मिलेगी। इसको हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसमें मस्तगी रूमी शामिल की जा सकती है। अगर इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रही, मतलब बदन में बहुत ज़्यादा हरारत की कमी है, अकर करहा इसमें शामिल किया जा सकता है। इसी तरह तल मखाना, बीज पंत, हम हस्बे ज़रूरत इसमें कई तरह के इजाफाजात करते हैं, लेकिन ये एक जनरल पूरी तरह से महफूज, जो ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, किसी को शुगर वाले बस कूज़ा मिस्री या कोई भी मीठा नहीं मिलाएंगे, तो ये एक पूरी तरह से महफूज फार्मूलेशन है। ख़वातीन भी खाएंगी, थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती के असरात दूर होंगे, बदन को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलेगी इंशाल्लाह और एनर्जेटिक आप फील करेंगे, बदन में तवानाई आएगी। मर्दों की जिनसी सेहत को बेहतर बनाने के साथ मजमूई तौर पे जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में इंतहाई मुआविन साबित होगा।